नमस्कार, मैं हूं अमितोज और आज है 17 दिसंबर 2020। आज मैंने अपने कार्वी के जो कुछ स्टॉक्स पेंडिंग पड़े हैं उनको सेटल कराने के लिए जो क्लेम और कंप्लेंट की हुई है उसके लिए एनएससी में फ़ोन किया, क्योंकि कई ईमेल रिमाइंडर्स के बाद भी ये आगे बात बढ़ नहीं पा रही थी और जानने की कोशिश की कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। उनके मैंने टोल फ्री हेल्पलाइन पे कॉल किया। जो मेरी बात हुई वो मैं आपको सुनाता हूँ। इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ खुद भी। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है और किसी के साथ भी ना हो। जूँ जूँ इसको मैं कार्य कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी समझिए, जानिए, और मैं भी इसको बार बार सुनकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे कैसे इस पे चला जाएगा। सुनिएगा। Welcome to NSE. To comply with COVID-19 government advisory, our help desks are operating with reduced manpower. You may experience longer than usual wait time. Kindly bear with us. Press 2 for investor service, unique client codes, and trade alerts. Please hold the line. Your call is being transferred to a customer care executive. This call may be recorded for internal training and quality purposes. Your expected wait time is less than 1 minute, and position in queue is 1. नमस्कार सर, मनोज बात कर रहे हैं एनएससी से। हाँ जी, नमस्कार सर, मनोज जी। मैं अमितोज बात कर रहा हूँ सर। मैंने ये कंप्लेंट लगाई थी कार्वी में, उसको काफ़ी महीने और हफ्ते हो गए हैं। हाँ सर, आपका क्लेम रेज हुआ है क्या? हाँ जी, मैंने क्लेम एक मिनट सर, जस्ट होल्ड ऑन। सर आपके पास रेफरेंस नंबर है ना? बिल्कुल है जी। हाँ बता दो। NSC CHA/00। आपने कंप्लेंट किया था यार, क्लेम फॉर्म सबमिट किया था सर? सर मैंने क्लेम में लिखा था वहाँ, और मैं आपको अभी चाहते हैं तो मैंने ईमेल भी की है। मेरा पूरा ईमेल है, मैं ईमेल रिमाइंडर्स भी कई भेज चुका हूँ। नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा सर। आपने कार्रवाई के आगे पहले जो कंप्लेंट किया था उसका ये नंबर है बराबर? सर ये मैंने क्लेम प्लस सब उसमें अटैच किया, बताया है। और मैंने नहीं सर, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अलग बता रहा, आप जो मुझे बता रहे हो अलग है। मैंने नाइस प्लस पे किया है सर, NSE नाइस प्लस में जहाँ मैंने कंप्लेंट किया है वहाँ उनसे मुझे पूछा गया था कि आपका क्या है, तो मैंने बताया स्टॉक्स। वहाँ पे एंटर किया मैंने, सब किया। आप बताइए कहाँ पे आपको क्या दिख रहा है और क्या मैं और मुझे करना पड़ेगा। सर मैं वही बता रहा हूँ सर, आपने जो पहला जो सबमिट किए थे ना डॉक्यूमेंट, वो कंप्लेंट के खिलाफ थे बराबर? अभी आपको मैंने क्लेम नहीं किया ना, उसमें कंबाइंड ही था, उसमें क्लेम पैन नंबर बोलो सर। पैन नंबर भाई। हाँ सर, एक सुनो सर, अभी आपको है ना वो आपका कंप्लेंट देखो, आप नाइस प्लस पे लॉग इन करेंगे ना? हेलो? नहीं सर, आप प्लीज सर, मैं पहले ही बहुत ट्रॉमेटाइज हो रखा हूँ इसमें, बताइए। हाँ तो आपका वो कंप्लेंट क्लोज दिखेगा आपको, क्लोज में देखो मेरे वाला कंप्लेंट जो है। हाँ, जो आपने अभी नंबर बताया ना NSC CHA। हाँ वो अभी आपको क्या करना है, नाइस प्लस में लॉगिन किया रहेगा ना तो आपको सर्विसेज में जाके डिफॉल्ट क्लेम फॉर्म सबमिट करना है। सर मैंने तो ईमेल भी किया है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज में कि भी कर सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार है ना क्लेम फॉर्म सबमिट क्या है। दिस इज नॉट अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट है पहले कार्वी के अगेंस्ट, और फिर सेकंडली है कि ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है। पहले कार्वी ने 3 महीने ट्रॉमेटाइज किया, फिर हमने सेबी में स्कोर्स की कंप्लेंट की, फिर आपके NSE में हमने ये पूरी डिटेल्स दी हैं और ईमेल पे भी दी हैं। जबकि एक्सचेंज की वेबसाइट पे, बॉम्बे एक्सचेंज की वेबसाइट पे सब तरफ लिख रखा है कि अगर आप प्रूफ के साथ ईमेल भी करते हैं तो आपकी कंप्लेंट तो हो गई वो, जब मैंने प्रूफ भी सबमिट किए हैं। अब आप चाह रहे हैं चाहे मैं फिजिकल फॉर्म से करूं, चाहे उसके कई तरीके हैं। फिजिकल नहीं, मैं आपको वही प्रोसेस बता रहा हूँ। आपने जो किया एक्सक्यूज मी सर, आप रिजॉल्व नहीं करवाना चाह रहे हैं सर। आदमी ने कंप्लेंट करनी है, रिटर्न में की है, वो चाहे आपके सिस्टम के थ्रू करे, उसमें भी डाटा कलेक्ट करना है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में करे चाहे ईमेल में करे। आप मेरी कंप्लेंट खारिज कर देंगे, आप नए तरीके से 7 दिन का टाइम लगेगा उसमें, जबकि वेबसाइट में लिखा है कि आपके क्लेम के बाद 7 दिन में रिस्पॉन्ड करना है ब्रोकर को, और उसको हो चुके हैं 20 दिन किए। मतलब आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं कि आप ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं कि ये करप्शन का केस है कि कनाइवन। सर आपको रिजोल्यूशन के बारे में बात करना है क्या नॉर्मली ऐसे डिबेट करना है सर? सर ये आपकी कॉल रिकॉर्डिंग पे है, पहली बात तो ये। हाँ मेरी बात को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डिबेट करना है, आपको सॉल्यूशन में गया हूँ।
अगर मैंने लिखित में ईमेल में दे दिया है सब कुछ लिख के, वो एज ए कंप्लेंट आपको रुकना पड़ेगा सर, रुकना, आपका ऑफलाइन केस रहेगा तो आपको रुकना पड़ेगा सर। मेरा ऑफलाइन नहीं है, मेरा ऑनलाइन है, ईमेल है। आप पहले सिस्टम्स को समझिए, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ। वो डाटा एंट्री का तरीका है, तो बोलो ना आप डाटा कंप्यूटर एंट्री का इंजीनियर हो तरीका ना, है, तो मैंने पूरा डाटा दिया सर। मेरी बहस आपसे नहीं है, पहली बात तो ये, आप मेरे लिए इंसेंसिटिव हो रहे हैं सर। प्लीज सर, मैं वही बता रहा हूँ आपको और मेरा बहस नहीं, मेरे को खाली इतना आपको बोलना, आपने जो पहला रेज किया था ना वो कंप्लेंट नंबर था जो NSE से। आपको अभी क्या करना है, आपको एक मेल भी है, एक कंप्लेंट क्या होगा, आपको डिफॉल्ट क्लेम फॉर्म सबमिट करना है। आप एक बार मेल आपको रिसीव होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप सर्विसेज में जाके डिफॉल्ट क्लेम फॉर्म नॉर्मली आपको खाली कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ पे ऑलरेडी फिलअप रहेगा, खाली डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वहाँ पे, और आपको रेफरेंस नंबर जनरेट करना है, इतना ही करना है सर। सर मेरा ये कंप्लेंट कैसे क्लोज हो गया जबकि इतना बड़ा केस हो रखा है, ये बताइए सर। एक क्लेम कंप्लेंट क्लोज क्यों हुआ, वो प्रोसेस है। अभी आपका जो कंप्लेंट पहला आई नो इंग्लिश। तरीका है ना, तरीका ये है कि जब तक मेरा क्लोज नहीं हो सकता आप क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा केस है। क्लोज का मतलब प्लीज डोंट मिक्स अप द टू लैंग्वेजेस सर। नाउ द कंप्लेंट विल बी अगेंस्ट यू सर। आपका क्या सर आप कर सकते हो, आपको राइट है सर। नहीं सर, यू आर वेरी इनसेंसिटिव, जबकि ये आपके दायरे में भी नहीं आ रहा, आपके स्कोप में भी नहीं आ रहा, और ये आपको ट्रेनर भी नहीं दे रहा। क्लोज मतलब आपका सेकंड लेवल पे गया है ना, सेकंड लेवल के, तो वो पहला जो कंप्लेंट था 23 नवंबर के पहला, वो कंप्लेंट क्लोज हुआ, तो अभी आपको डिफॉल्ट क्लेम कैसे क्लोज हो गया सर? मैं तो सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, कैसे क्लोज कर दिया, किस आधार पे क्लोज कर दिया आपने? आप सरकार जनता के लिए काम कर रहे हैं कि मिली भगत है, या आपके सीनियर्स ने आपको ट्रेनिंग नहीं दी ठीक से? इसमें हो सकता है आपका कसूर। अभी आपको सॉल्यूशन पे बात करना है या नहीं करना है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, आपको डिफॉल्ट क्लेम का फॉर्म सबमिट करना है, अदरवाइज आपने ऑफलाइन किया है तो आपको रुकना है। आप जो बोल रहे हैं ना बाय ऑटो होना चाहिए, तो उसके लिए रुकना है सर। वो सर रुका नहीं, मुझे तो मिली भगत लग रही है सर, शरेआम। क्योंकि मेरे एक दोस्त का कंप्लेंट आपने रिजेक्ट किया है, वो कुछ कह के कि 20 दिन का ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग आपकी कैंसिल हो रखी है फरवरी से, डिफॉल्ट आपने अनाउंस किया है नवंबर में, तो 90 दिन का कहां से होगा? 90 दिन तो वैसे ही आपने पूरे करा दिए लोगों के। सर 90 दिन कौन सा 90 दिन है, आपको मालूम है सर? आप बताइए, बता दीजिए, मैंने तो थोड़ा सा आपका PDF डॉक्यूमेंट पढ़ा था, उसमें पता था, बताइए। हाँ सर, थोड़ा मत पढ़ो, पढ़ना है तो पूरा पढ़ो। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं सर? हाँ, तो जो डिफॉल्ट सस्पेंड हुआ ना उसके पहले के 3 महीना, और कार्वी ने और NSE ने आपको बाय डिफॉल्ट एक ट्रेड लॉग भी भेजा 3 महीने का। अपना SOP है NSE के साइड पे डिफॉल्ट में, वहाँ पे SOP लिखा हुआ है क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग से पूरा। सर आप मेरे को बैटिंग कर रहे हैं सर, आप एक बार तो मेरी बेइज्जती करते हैं, आपने जनता को मेरे को खाली आपको यही बताना है। यूट्यूब चैनल में कॉल आपकी सीधी यूट्यूब पे लगा दूंगा सर, नो इश्यू सर। नहीं, आप क्या मतलब है कि आप अपनी अफसरगिरी जा रहे हैं, पहले बोलते हैं आप पढ़े लिखे नहीं है। आई एम वेल एजुकेटेड सर, आई एम BTech MTech इन कंप्यूटर एंड आई डू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड पब्लिक सर्विस। कि आपको पब्लिक सर्विस का इशू इतना भी होता है कि 2 मिनट में रिस्पॉन्ड करना, एक पैरामीटर्स हैं जो आपको नहीं दिए गए हैं, पूरा ढंग से ढांचा नहीं बनाया गया है, और पब्लिक की उधेड़ की गई है यहाँ पे, और आधा पढ़ा के आधी ट्रेनिंग देके लोगों की और उनकी फ्रेशिंग करने के लिए भेज दिया है कि इनकी और लड़ाई कर दो। सर मैं तो सॉल्यूशन के पे बात करूंगा, अभी आपको झगड़ना है वो आपके ऊपर। मेरे को किसी से झगड़ना नहीं, मेरे को क्लेम, मैं आपसे झगड़ने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैंने पहले 4 महीने, मेरे को 6 महीने ब्रोकर ने खराब किया, फिर 2 महीने आपके सिस्टम ने खराब किया। डिफॉल्ट हुआ है सर, पहली बात तो 23 नवंबर को। एक्सक्यूज मी, ट्रेडिंग तो फरवरी से नहीं हो रही, मेरे पिताजी इसमें इन्वॉल्व है, मेरी मदर को इम्पैक्ट है, मुझे इम्पैक्ट है, मेरे चाचा जी को इम्पैक्ट है, मेरी चाची जी को इम्पैक्ट है, मेरे भाई को इम्पैक्ट है, 6 लोगों को आप मार चुके हैं। अब इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं आप? मेरे परिवार के 6 लोगों पे असर है। आप सरकार, पब्लिक के लिए सरकारी दायरा है, इंस्टीट्यूशन है, कि आप ब्रोकर का हैं और आप हमारे पे मजाक उड़ा रहे हैं अफसरशाही का? सर मैं आगे बात, अभी आपको प्रोसेस करना है या नहीं करना आपके हाथ में। सर ये क्वेश्चन आपका, इसका मतलब क्या, पहले मुझे बताएं। मेरा ईमेल कंप्लेंट ऑनलाइन लगा है, आपके सिस्टम पे ऑनलाइन कंप्लेंट लगा है, मैंने प्रूफ भेज रखे हैं, आप इससे आगे मुझे क्या चाहते हैं आप बताइए? बार बार मेरे को वो उसी में डाल रखना है आपने। सर तो आप करो ना सर, आपको खाली आज का दिन, आज अभी कॉल इतने में आपका क्लेम फॉर्म सबमिट होता था आज तक,
इसमें भी मेरी गलती है, आप तो बहुत धुले हुए हैं, सर दूध मैं पे धुले गलती हैं। अभी बोला नहीं, मेरे को सॉल्यूशन पे फोकस करना है, मेरे को कुछ भी करके आपका रेफरेंस नंबर जनरेट करवा के लेना है वहाँ से डिफॉल्ट क्लेम चलिए का। बताइए क्या करना है, बताइए क्या करना है। देख हाँ वहाँ पे सर्विसेज से देखो। मैं एक मिनट, मैं मेरा ऑनलाइन कंप्यूटर है, फाइबर ऑप्टिकल हाँ का, चलेगा चलेगा, हाँ, चलेगा चलेगा। बहुत बढ़िया कनेक्शन है, कोई टेंशन नहीं है। आप वेबसाइट एक मिनट मुझे खोलने दीजिए। सर मैं 2 कंट्रीज में काम कर चुका हूँ, वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है। एक बार सिस्टम में चीज आ गई, पब्लिक के लिए आई है, फ्रॉड हो रखा है, प्रूवन हो रखा है कि वो आदमी चोर है। आप सर थोड़ा लिंक बताएंगे कहाँ, मेरे को गूगल सर्च करना पड़ेगा दोबारा से। आप गूगल पे नाइस प्लस लिखेंगे ना? ये nsindia.com पे आ गए हैं। ओके, इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट में जाओ। अच्छा एक मिनट, होम पे जाऊँ पहले मैं, होम नहीं नहीं, इन्वेस्ट है ना वहाँ पे ऑप्शन। इन्वेस्ट है जी, है। हाँ उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो राइट हैंड साइड में कीबोर्ड का साइन है ना, लॉग इन टू नाइस प्लस। एक मिनट सर, इन्वेस्ट में नीचे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर कहाँ पे सर? कीबोर्ड लॉग इन टू। अच्छा इन्वेस्ट पे क्लिक किया ना आपने? जी जी जी, नीचे की तरफ है, राइट साइड। राइट हैंड साइड में कीबोर्ड का सिंबल। ओके, हाँ जी आ गया जी सर। इसमें लॉग इन करेंगे, ठीक है, मुझे नाम याद आ। हाँ और अब सर इस पे क्या टाइम फ्रेम अप्लाई होगा, इसको दोबारा से लिया जाएगा क्या? सर एक्चुअली क्या, जो अब 20 नवंबर के पास पहला किया था ना, तो सब कंप्लेंट रेस है बराबर। तो अभी वो क्या, उनके थ्रू वो कंप्लेंट क्लोज होकर ट्रांसफर होता है डिफॉल्ट कमेटी के पास। तो आपको एक बार खाली डिफॉल्ट क्लेम फॉर्म सबमिट है, ऑलरेडी आपको बैकअप डेटा रहता है अवेलेबल इन्वेस्टर में, तो क्लेम फॉर्म के लिए अलग प्रोसेस है ना, वही है, सेम डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सर ये मैंने आपका वहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहेगा उधर आपका फिलअप, खाली आपको डॉक्यूमेंट खाली सबमिट करना है, आपको पता चलेगा। देखो अभी नहीं, मैंने सारे ईमेल में भी भेजे हैं, यहाँ पे भी अटैच किया डॉक्यूमेंट। सर आपने ईमेल पे किया नो इश्यू सर, आपने ऑफलाइन किया तो भी नो इश्यू सर, ऑफलाइन और जो ईमेल है ना, वो जो बैकएंड में प्रोसेस करने के लिए वो टाइम जाएगा सर। उसमें भी किया। चलिए न्यू कंप्लेंट से आप क्या करें, अब न्यू कंप्लेंट करें? नहीं लॉगिन हुआ आपका? हो गया सर। हाँ सर्विसेज में जाना है वहाँ पे। अच्छा जी, सर्विसेज। पहला वहाँ पे देख लो ना, पेंडिंग कंप्लेंट में आपको कुछ दिख रहा है कि पहले देखो पेंडिंग कंप्लेंट। पेंडिंग में तो नहीं दिख रहा सर। पेंडिंग में नहीं दिख रहा बराबर, तो आपको सर्विसेज में जाना है। ये इन्होंने ट्रांसफर टू डिफॉल्टर्स कमेटी डाल रखा है क्लोज करके। हाँ बराबर बराबर, हाँ जी, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप अभी सर्विसेज में जाना है, हाँ जी, वहाँ पे न्यू डिफॉल्ट क्लेम फॉर्म है। हाँ जी, न्यू डिफॉल्टर क्लेम फॉर्म, क्लेम अगेंस्ट। हाँ ट्रेडिंग मेंबर। जी थैंक यू सर, आगे। हाँ अभी पार्ट ए ओपन हुआ होगा ना? हाँ जी हुआ, ये रिस्पोंडेंट ये ऊपर। हाँ जो आपने कंप्लेंट में सेम फॉर्म भरा था ना, वही सेम यहाँ पे फिलअप करना है। अच्छा, अब कल अभी आगे का प्रोसेस सुन लो, ये सेव एंड कंटिन्यू करना है आपको। पार्ट बी आएगा, बैंक डिटेल प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी आपका जो भी क्लेम का थोड़ा रहेगा, जो भी रहेगा आपका एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज फंड, और अमाउंट रहेगा ना, अमाउंट। हेलो मैं 2 मिनट में कर लूंगा सर, मेरा ये रोज का काम है, आप एक मिनट टेंशन मत लीजिए। ओके मेरे को टेंशन नहीं होगी, मैं इतने, मेरे को 8-10 महीने हो गए इतना टाइम। सर नहीं कर, चलो करो सर, मैं रुका हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सर देखिए ना, ट्रॉमेटाइज मतलब समझे कि बिल्कुल पहले पेट्रोल लगा के इनके यहाँ पे जाओ। सर नहीं वो अभी क्या हुआ ना, बाय नेचर हो गया सब लोग का, वैसा नहीं आपका ही बात नहीं, सबका वही हुआ। सर मैंने ना यूट्यूब चैनल लगाया, उसमें लोग मुझे लिख लिख के अपनी स्टोरीज बताते हैं, मेरा 2.5 लाख फंसा हुआ है, मैं क्या करूं? मेरा तो थोड़ा सा ही फंसा है, 7-8 हजार फंसा हुआ है, पर वो मुझे एक्चुअली क्या क्वेश्चन प्रॉपर नहीं रहता सर, क्लेम का फॉर्म यही है, आप जो कर रहे हैं ना वही अभी बताओ यूट्यूब पे। जी जी सर, मैं दोबारा ये प्रोसीजर है। हाँ, मैंने 4-6 वीडियोस बनाए हैं, मैंने उसमें बताया कि मेरा ये तजर्बा है, समझे, मेरे को वकील मत। सर देखो अभी आपका क्लेम सबमिट हुआ है, मेरे को खाली आपका रेफरेंस नंबर जनरेट करना है फिलहाल, जो आपने NSE से बोला था ना, सेम लास्ट में आप क्लेम फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद यही रेफरेंस नंबर आएगा, वो डिफॉल्ट कमेटी का रहेगा। जी सर देखिए, मैं भी इतना टाइम लगा के ना, मुझे एक वीडियो बनाना होता है, मुझे 4 दिन लग जाते हैं, सिर्फ मैं लोगों की भलाई के लिए करता हूँ कि भाई मेरा मुल्क है, इतना पॉजिटिविटी मैं दिखा रहा हूँ, है ना सर। आपको सोचेंगे मैं फजूल में, ऐसा नहीं है, कई लोगों का होता है, अब जो चोर है उसने चोरी करनी है, जिसने नेक है उसने नेकी करनी है, हमको तो ये सिखाया गया।
अच्छा सर, डीपी आईडी डाला मैंने, डीपी नेम कार्वी आ जाएगा, है ना? बराबर। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग पूरा लिखें सर, कार्वी लिखें? कंटिन्यू लिखना है। हाँ जी, कंटिन्यूअस। कंटिन्यू लिखना है, गैप गैप मत दो, नहीं तो वापस एरर आएगा। सर ले ही नहीं रहा वो गैप। कार्वी, सिर्फ कार्वी लिख दूं? और आपका डीमैट किसमें? डीमैट सर कार्वी में ही होगा, कार्वी के साथ। CDSL NSDL? वो नहीं मुझे पता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था। हाँ, कार्वी स्टॉक ब्रोकर लिखो ना वहाँ पे। पूरा लिखूं? चलिए मैं कंटिन्यूअस लिख देता हूँ सर, ये ले ही नहीं रहा। अच्छा एक मिनट, कार्वी बीच में वो ले नहीं रहा सर, ब्रोकिंग लिमिटेड, गैप नहीं ले रहा, स्पेस नहीं ले रहा वो। हाँ, स्पेस नहीं डालना है, कंटिन्यू लिखना है। ठीक है सर, मैंने पूरा लिख दिया, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। डीपी अकाउंट नंबर, डीपी पार्टिसिपेंट आईडी तो बताया मैंने, 13014400। अच्छा मेरा आईडी पूछ रहा है वो? नहीं नहीं सर, देखो मैं आपको वही वापस क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ आपको। आपका जो डीमैट अकाउंट रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें ये ट्रेडिंग अकाउंट कार्वी का रहता है, और डिपॉजिटरी जो नंबर रहता है एक्चुअली CDSL नहीं तो NSDL रहेगा। वो आपको आइडिया है कि आपका किसके पास है? ये सर मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड है, ये कार्वी का डीपी सेंट्रल डिपॉजिट। वापस आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश, मेरे को डीपी आईडी बता मेरे को इतना करना है। DP ID कार्वी अपना जो रहता है, कार्वी स्टॉक को ट्रेडिंग मेंबर है, उसके अंदर और दो अकाउंट रहते हैं, CDSL NSDL। तो उसमें से अपने के पास एक चॉइस रहता है कार्वी से, आपको CDSL में रखा है या NSDL में रखा, वो मैं आपको पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम सर। वो आपके पास वेलकम किट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नोट है क्या? ये मेरे पास, वही तो बता रहा हूँ, ये कि इन्होंने मुझे वही किट का ही पार्ट है, उसमें क्लाइंट आईडी दिया हुआ है, वही यूज करते हैं वो, उनको मिक्स। वो आपका UCC कोड है, वो आपका UCC कोड रहेगा समथिंग। एक तो देखो डिपॉजिट पार्टिसिपेंट कार्वी का रहेगा, एक तो INA से शुरू होगा, और एक तो नहीं तो 8 डिजिट का रहेगा, और 8 डिजिट का अपर, दोनों मिला के 16 डिजिट का नंबर है, मतलब वो CDSL है। हेलो? हाँ जी, 16 डिजिट का है जी। 16 डिजिट मतलब CDSL है। तो आप एक काम में डिपॉजिट पार्टिसिपेंट CDSL लिखो। उसमें सर एक पार्ट तो डीबीआईडी का है 8 डिजिट का, और एक क्लाइंट आईडी का है, तो क्लाइंट आईडी एंटर कर। बराबर बराबर, DP ID 8 डिजिट है, मतलब वो CDSL है आपका अकाउंट। जी जी, तो मैं वो एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट आईडी लिखा हुआ ना उन्होंने, तो मैं वही एंटर कर दे रहा हूँ, 42297 297 आ गया। नेम ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ अकाउंट होल्डर, तो ये मेरा नाम आ जाएगा, बराबर। इसमें स्पेस ले लेना है ना। ये डीपी एड्रेस क्या मतलब, ये तो रिक्वायर्ड भी नहीं है। सर DP एड्रेस है, अभी आपने कार्वी का नाम डाला है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं तो सर पंजाब जलंधर से कर रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ पे कौन सा एड्रेस रहेगा देखो ना, सेंट्रल डेस्क उनका रीजनल का। पर ये सर रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, इस पे स्टार नहीं लिखा ना मुझे मालूम। सर फॉर्म फिलअप कर, मेरे ख्याल से आप डाल दो ना, अभी 2 मिनट जाएगा आपका एक्स्ट्रा। मेरे को आपका फॉर्म प्रॉपर सबमिट एक बार हुआ ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा आगे। कार्वी जलंधर लिख दूँ? कार्वी जलंधर, हाँ कार्वी जलंधर पंजाब, या मैं गूगल से ढूंढ लेता हूँ। यार कहाँ चला गया? हेलो? हाँ जी सर। सर आप एक बार वापस कॉल बैक करेंगे क्या इसके लिए? आप एक बार प्रॉपर फॉर्म फिलअप करो, मेरे ख्याल खाली आपको जो PDF कन्वर्ट करके रखे वो बता दो ना, कौन से आपने कन्वर्ट करके रखे। सर आपका लाइन नंबर मिलता ही नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ ना, मैं 3-4। सर मिलेगा सर। अच्छा मिलेगा, चलो मैं आप पर भरोसा कर लेता हूँ। आप सुनो ना सर, पर पहले आपके पास मेरे को जो आपने PDF सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करके रखे वो बता दो ना, कौन से की है। मैं समझा नहीं, PDF क्या मतलब? जो यहाँ पे लास्ट में एक विंडो आएगा 4th ऑप्शन में, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D वाला अपलोडेशन का, जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए, मेल किए बोल रहे हो ना आप? हाँ जी। हेलो? हाँ तो जी। वो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है ना, 4 रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टोटल। अच्छा जी, उसमें मैंने लेजर स्टेटमेंट दिया है। हाँ सर, मैं उसके बारे में बात करता, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो पांचों के पांचों डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके रखेगा PDF फॉर्मेट में। PDF में करना है सर? हाँ सर। अच्छा जी। तो मैं बताऊँगा वो कौन से पहले, तो एक बार आप कंफर्म हो जाएंगे वापस। हाँ जी बताएं सर। हाँ, पहला है बैंक स्टेटमेंट।
बैंक स्टेटमेंट, मेरे बैंक की स्टेटमेंट? हाँ, जो अकाउंट को लिंक है ना, वो बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, मैंने ज़्यादा काम नहीं उसमें किया है, चलो ठीक है। बैंक स्टेटमेंट, उससे क्या पता चलेगा? हाँ, मैं बताता हूँ सर, पहले आप लिख के लो सर, क्योंकि वापस आपको दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है सर, मैं ये नोट पैड पे लिख रहा हूँ। हाँ, दूसरा है क्लाइंट लेजर स्टेटमेंट। क्लाइंट सर क्या? क्लाइंट लेजर स्टेटमेंट। हाँ जी, वो मैंने भेजा था, मुझे याद है। तीसरा है डीपी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। वो मैंने वो नहीं भेजा सर, मैंने होल्डिंग स्टेटमेंट भेजा जो डीपी का दिखा। सर होल्डिंग नहीं भेजना है, होल्डिंग नहीं भेजना है आपको, वही बता, उसका रीजन भी बता देता हूँ। आप खाली लिख के लो डीपी ट्रांजैक्शन क्यों है, ये तीनों आपको इंटर्न लिंक है तीनों। लिखा आपने? हाँ जी, डीपी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। हाँ। अच्छा, होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, लेजर स्टेटमेंट, आधार कार्ड भी सर, पैन कार्ड? पैन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड, दोनों में से एक दे दो आप। पैन कार्ड जी। और कैंसिल चेक। और ये तो भेजे हैं मैंने सर, कैंसिल चेक, आधार, पैन कार्ड नंबर दिया है। सर ये आपको पीडीएफ में फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी बना के रखना, लास्ट में अपलोड के लिए आ जाएंगे। आपने रखा है तो नो इशू, आपको इशू नहीं कुछ। अभी इसमें से पहले जो 3 डॉक्यूमेंट है वो मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? बैंक स्टेटमेंट, लेजर स्टेटमेंट और डीपी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी बताता आपको कहाँ से मिलेगा डीपी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। आप जो सीडीएसएल ने आपका नाम लिया ना आपने। एक मिनट, हेलो एक मिनट सर, मैं CDSL मेरा है नहीं सर उसमें, मैंने कल परसों चेक कर रहा था मैं। सर, मैंने आपको बताया ना, आपका 16 डिजिट का नंबर है। जी जी। IN से नंबर कौन सा शुरू हुआ है कि आपका डीमैट नंबर? नहीं सर, IN से नहीं शुरू हुआ। हाँ, तो 8 डिजिट से शुरू हुआ है। 8 डिजिट और डीपी का है, 8 डिजिट आपका है, तो सीडीएसएल का है। तो आपको सीडीएसएल कस्टमर डेस्क पे कॉल करना है। आपका अकाउंट जब भी से ओपन किया है तब से लेके अब तक का डीपी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट मांगना है। डीपी होल्डिंग नहीं मांगना है, डीपी ट्रांजैक्शन। डीपी होल्डिंग रहेगा वो सेफ है आपका। जी डीपी होल्डिंग आप ट्रांसफर किधर भी कर सकते हैं अभी भी, पर आपको डीपी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट उनसे मांगना है। जी। वो आपका एक डाउट है क्लियर? एक जी जी, एक मिनट सर, पहला बैंक स्टेटमेंट, दूसरा हो गया ये जो मस्ट है, दूसरा हो गया लेजर स्टेटमेंट, तीसरा हो डीपी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। बराबर। इसमें से क्लाइंट लेजर स्टेटमेंट कार्वी ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है। जी। और इसके बाद NSE ने भी आपको ट्रेड लॉग ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, वो क्लाइंट लेजर के रिगार्डिंग है। ये कार्वी ने क्लाइंट लेजर स्टेटमेंट तो सर मुझे दिया है, ये तो पक्की बात है। हाँ, तो वो अपलोड करो वहाँ पे। जी। आपके पास अभी बैंक स्टेटमेंट 2 साल का जो है, मिनिमम 2 साल का मांगा है, पर जब आप कोशिश करो मैक्स टू मैक्स देने की, जब से अकाउंट ओपन है तब से। और सब PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है। बस इतना ही प्रोसीजर सर, ये 5 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। PDF फॉर्मेट। सर आपका नाम क्या है? मेरा अमितोज आचार्य। ओके, आप कॉल बैक करेंगे क्या वापस? मैं सर कॉल बैक कर लेता हूँ, है ना? तो ठीक है सर, अभी ऑलमोस्ट आपका 70-80% तो आपको मालूम है, आपने कंप्लेंट जैसा रेस सेम ऐसे ही करना है। पार्ट A पार्ट B फिलअप करना है और लास्ट में ये जो डॉक्यूमेंट आपको बोले वही अपलोड करना है सर। सर मैं ना कम ट्रेडिंग करता था, ठीक है सर, मैंने 2 साल पहले की थी ट्रेडिंग। मेरे पिताजी थे वो करते थे, तो मैंने कहा मैं सीख लेता हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा अपना काम बहुत अच्छा चलता था, ये सॉफ्टवेयर में काम है सर। अभी ट्रेडिंग के बारे में तो मुझे तो आइडिया नहीं, अभी मैं आपको खाली क्लेम प्रोसेस के बारे में बता सकता हूँ। अच्छा सर, बैंक स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा उसमें, आप बताएं। सर, वो आपने जितने पेमेंट दी है ना ब्रोकर को, ठीक है सर, वो ऑनलाइन में ट्रांसफर करता था, ठीक है मैं वो देखता हूँ। हाँ, जो भी है तो वो ट्रांजेक्शन उनको पता चलेगा, ऑडिटर को। और रही डीपी ट्रांजैक्शन, जो पूल अकाउंट से लेके ब्रोकर के पूल अकाउंट से आपके डीमैट में जो CDSL में जो ट्रांजैक्शन होता है ना, उसका डिटेल पता चलेगा। और रही बात तीसरी क्लाइंट लेजर स्टेटमेंट, क्लाइंट लेजर से जो एक्सचेंज से लेके
ब्रोकर के अकाउंट से लेके आपके अकाउंट, ये तीनों ट्रांजेक्शन उधर रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। तो ये तीनों के तीनों मिला के इसलिए वो तीनों डॉक्यूमेंट मस्ट है। अच्छा जी। ओके सर। सर जो एनएससी वगैरह हमें भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम पीडीएफ की आपका इतना वो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, वो नहीं देना है, उसके लिए आपको क्लाइंट लेजर प्रोवाइड किया गया है। अच्छा सर, चलिए ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सर नहीं सर, कॉम्प्लीट वापस से वो कॉम्प्लीट कुछ नहीं, आपको खाली 3 डॉक्यूमेंट मस्ट है, क्लाइंट लीजर स्टेटमेंट और डीपी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट तो आपके पास ऑलरेडी रहते हैं सबके पास। आपको यहाँ पे डीपी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट के लिए डीपी होल्डिंग प्रोवाइड नहीं करना है, डीपी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है। डीपी होल्डिंग आपका सेफ है, समझो होल्डिंग में है इसका मतलब वो सेफ है, उसका क्लेम नहीं करना है। जो आपको ऑलरेडी इसके अलावा कुछ स्टॉक पड़े थे पूल अकाउंट में, कार्वी के पूल अकाउंट में, उसके लिए आपको क्लेम फॉर्म सबमिट करना है सर। नहीं वो नहीं है मेरे पास सर, मेरे पास डीपी होल्डिंग जो दिखा रहा है, मैंने उनसे जो मेरे लोकल थे ना यहाँ जलंधर के एजेंट थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो पहले तो सुनते ही नहीं आजकल, पर मेरे उनसे अच्छे थे कि मैं थोड़ा सीनियर भी हूँ, मेरे पिताजी भी यहीं के हैं, तो उन्होंने मुझे डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट दे दिया जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ। आपके शेयर्स हैं, उसमें शेयर्स है अवेलेबल। हाँ जी सर, वो बता रहे हैं एमएमटीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों हैं। उतना ही है अभी भी। हाँ जी, वो भी अभी भी उतना ही दिखा रहे हैं सर। हाँ तो इसका मतलब आपको सेफ है, आपको क्लेम फॉर्म भी नहीं सबमिट है, आपको कल अभी सीडीएस को रिक्वेस्ट करना है, स्टॉक मुझे दूसरे डिमैट में ट्रांसफर करना है, इतना ही पूछना है। तो ये क्लेम मैं ना करूँ ना सर, मैं ना करूँ फिर ये क्लेम? सर पहला उसके लिए आपको डीपी होल्डिंग कंफर्म कर लो ना सीडीएसएल में कॉल करके अभी लाइव डेटा पे। अच्छा जी। वो आपके डीमैट में है क्या नहीं है, या कार्वी ने पूल अकाउंट में खींच लिए होंगे 23 तारीख के पहला, जो भी है सस्पेंड होने के पहला। नहीं उन्होंने मैंने अभी दिया मुझे डीपी स्टेटमेंट, ये अभी दिया मुझे होल्डिंग स्टेटमेंट, मैंने अभी 5 दिन पहले तो दिया। एक बार आप खुद सीडीएसएल में कॉल करके कंफर्म कर लो ना, आपके मन के तसल्ली के। वो जो होल्डिंग रहेगा ना, मुझे पता नहीं था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं ये कर लेता हूँ। हाँ सर। और कुछ तो? और कुछ नहीं सर, इतना ही है, खाली यही समझना। आप जो अभी पहले जो टेम्पर्ड होके आ रहे थे ना, उसके लिए दिक्कत हो रहा है, सब लोग वैसे आएंगे तो दिक्कत होगा, क्लेम का प्रोसेस नहीं होगा। नहीं मैं ट्रॉमेटाइज होकर आ रहा था ना सर, गुस्सा आ जाता है। देखिए 9 महीने हो गए टाइम। हम लोग को भी यही कॉल अटेंड करने कंटिन्यूसली 600 कॉल। आई एम सॉरी। हम लोग भी कितना डिमोटिवेट होते होंगे तो सोच लो सर। हाँ हर एक को यही बताना है, रिपीट। जी बिल्कुल सर। तो मैं ईमेल भी कर दिया, कंप्लेंट भी लगा दिया, उसके बाद आई टोटली अपोलोजाइज सर। नहीं ऑलरेडी आपका क्लेम का फॉर्मुलेशन है ही नहीं, आपका डीमैट में रहेंगे ना तो आप सेफ हो, आपको क्लेम का भी नहीं करना है, कंप्लेंट भी नहीं करना, आपको खाली ट्रांसफर करना है दूसरे डीमैट में। सर वो पूल में दिखा रहा है, मैंने क्लोजर और ट्रांसफर बता दिया था ना, मैंने उनको बोला कि मेरा क्लोजर कर दो ट्रांसफर। देखो वापस स्टेटमेंट आपका चेंज हुआ, पूल में बोला तो आपको क्लेम फॉर्म भरना है, ध्यान रखो। मैं भर दूंगा डीमैट होल्डिंग में रहेगा। सुनो ना सर, आप समझ के ले लो सर, वापस आप पे हो जाएंगे, वापस दिक्कत होगा। पूल अकाउंट में बोल रहे हैं ना, कार्वी के पूल अकाउंट में, तो आपको क्लेम का फॉर्म भरना है। जी एक क्लियर करो। और अभी आप सीडीएसएल में कॉल करो, डीमैट होल्डिंग में रहेगा, स्टॉक दिख रहा है डीमैट होल्डिंग में, तो आपका सेफ में है, आप वो किधर भी अभी भी ट्रांसफर कर सकते हो। मैं कॉल करके पूछता हूँ, पर जो मैंने बहुत पहले इनको बोला था क्लोजर और ट्रांसफर कर दो जीरोधा में, उन्होंने सारे शेयर कर दिए थे और मेरा कैश मुझे बैंक में दे दिया था, पर ये 2 शेयर नहीं किए थे, तो वो उनके पूल में होंगे। अब मैंने उनको बोला यार जो तुम्हारे पास पूल में है उसका मुझे स्टेटमेंट। वो आप पहला खुद कंफर्म कर लो पूल में है या इसमें। जो नहीं किए तो पूल में ही होंगे सर। अब मुझे उन्होंने अपनी जो है ब्रोकर होल्डिंग स्टेटमेंट मुझे दे दिया उन्होंने कि हमारे पास है। हाँ तो आपको क्लेम का फॉर्म सबमिट करना, तो मेरे ख्याल से आप एक बार सीडीएसएल में कंफर्म कर लो डीमैट होल्डिंग में है क्या। जी मैं कर लेता हूँ सर। वही ना, जब उसने होल्डिंग दे दी है और मुझे पैसे नहीं दे रहा तो फिर आप दिला दो मुझे पैसे, मैं यही कह रहा हूँ सर। आपको क्लेम प्रोसेस करना है, जो पूल अकाउंट में रहेंगे। सर आपका गुड नेम क्या रहेगा? मेरा मनोज नाम रहेगा। तो आप ही के पास मेरा कॉल आएगा दोबारा से? सर नहीं, दूसरा कोई भी बंदा उठाएगा, खाली आपको उतना ही बता दो उनको मेरा क्लेम का फॉर्म सबमिट कर रहा, तो मेरे को ये दिक्कत आ रहा है, वो बता देंगे। आप खाली टेम्पर्ड होके मत बात करो, नॉर्मली आपको जो पूछना है ना वही पूछ, मेरा क्लेम फॉर्म सबमिट करना है डिफॉल्ट का। अभी तो ये भी आपका हो जाएगा कंप्लीट, खाली आप अभी सीडीएसएल से डीपी ट्रांजेक्शन ले लो और डीपी होल्डिंग में चेक कर लो क्या है। चलिए ठीक है सर, मैं करता हूँ जैसे आप कह रहे हैं, मैं फिर बैक करता हूँ। हाँ और 2-3 बार कॉल करना पड़ेगा आपको कस्टमर डेस्क पर, उसके अलावा ज़्यादा नहीं कॉल करना पड़ेगा, आपको दिक्कत होगा तो। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। मैंने ईमेल पे भी डॉक्यूमेंट्स भेज रखे हैं और कई रिमाइंडर कर रखे हैं।
पर फिर से ये करना पड़ रहा है, तो ये करेंगे। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा तैयार करके इस पे वेबसाइट पर जाकर इसको दोबारा से करने की कोशिश करूँगा और तैयारी के साथ, और फिर शायद मैं दोबारा कॉल करूँ चेक करने के लिए। कृपया करके मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।